हम मनुष्य सामान्य रूप से बिना कुछ पाए हम कुछ भी करने तैयार नहीं होते हैं। निस्वार्थ रूप से या कोई कार्य करने के मतलब से ही हम बहुत कम करते हैं। इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम कुछ फायदा पाना चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कुछ करे। इसी प्रकार धन्य कुंवारी मरियम यीशु की मां पवित्र रोजरी विंदी करने वालों 15 अलग अलग वरदान देने की वादा की है। The 15 promises of the Blessed Virgin Mary to those who pray the Rosary. Greater Glory of God YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पवित्र रोजरी विंदी प्रार्थनाओं की प्रार्थना है। हम इसके बारे में इसके पहले भी मनन किए हैं। पवित्र रोजरी विंदी का इतिहास वो क्या होता है, और दूसरा एक वीडियो हमने बनाया कि हमें पवित्र रोजरी विंदी कैसे करनी चाहिए। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आज के इस एपिसोड में हम मां मरियम जो संत डोमिनिक को दर्शन देकर जो 15 वादाएं या प्रतिज्ञाएं या अंग्रेजी में प्रॉमिसेस दी हैं, उन लोगों के लिए जो विश्वसनीय रूप से हर दिन पवित्र रोजरी विंदी करेंगे। आइए उनके बारे में आज हम मनन करते हैं। सबसे प्रथम जो कोई रोजरी विंदी ईमानदारी से करके मां मरियम की सेवा करेंगे, उन्हें संकेत अनुग्रह यानी सिग्नल ग्रेसेस प्राप्त होगा। ये संकेत अनुग्रह या कृपा या सिग्नल ग्रेसेस अंग्रेजी में क्या होते हैं? जैसे आप दैनिक जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करके ईश्वर से पूछते होंगे, ईश्वर मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कुछ संकेत आपको मिले, कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई घटना के द्वारा, कोई बातों के द्वारा आपको कुछ संकेत मिले कि आपको क्या करना चाहिए। इसे संकेत अनुग्रह या संकेत कृपा या अंग्रेजी में सिग्नल ग्रेसेस कहा जाता है। यह हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। जैसे कहा जाता है, लोग जब बालक यीशु की संत तेरेसा के आदर में नोवेना करते हैं, कोई कोई गुलाब का दर्शन पाते हैं। वो गुलाब उन्हें बताता है कि कोई संकेत या जो प्रार्थना है उन्होंने बालक यीशु की संत तेरेसा के द्वारा ईश्वर से मांगी है, उन्हें वो पूरा होगा, उसका संकेत। उस प्रकार अलग अलग संकेत हमें मिल सकते हैं। तो धन्य कुंवारी मरियम ईश्वर की मां कहती है, यदि आप हर दिन विश्वसनीय रूप से ईमानदारी से पवित्र रोजरी विंदी करेंगे तो आपको संकेत अनुग्रह प्राप्त होगा, सिग्नल ग्रेसेस आपको मिलेंगे। दूसरा है, जो हर दिन ईमानदारी से रोजरी विंदी करेंगे, मां मरियम कहती हैं कि वे उनकी विशेष सुरक्षा और सबसे बड़ी कृपा उन्हें देंगी। विशेष सुरक्षा और सबसे बड़ी कृपा। हम सोच सकते हैं कि मां मरियम को यह कैसे अधिकार है, क्योंकि मां मरियम हमें जो पाठ पढ़ाती हैं वो क्या है। जैसे पहले ही हम एक वीडियो में इसके बारे में मनन किए कि पवित्र रोजरी विंदी मां मरियम के बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है। हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करते हैं, और किसके साथ? उनकी मां, हमारी मां मरियम के साथ। तो मरियम हमें सिखाती है कि हर रहस्य में यीशु के साथ क्या हुआ था, यीशु के जीवन में क्या हुआ, वो मरियम हम पर प्रकट करती है, हमें शिक्षा देती है, और यहाँ वो ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त होता है। और मरियम वहां रहती है साथ में। तो वो कहती हैं जो ईमानदारी से रोजरी विंदी करेंगे उन्हें मां मरियम अपनी सुरक्षा प्रदान करेगी, और सबसे बड़ी कृपादान भी उन्हें मिलेगा। तीसरा है, पवित्र रोजरी विंदी सबसे शक्तिशाली कवच है। किसके विरुद्ध? नरक के विरुद्ध। नरक से बचने का सबसे शक्तिशाली कवच पवित्र रोजरी है, और यह बुराई को नष्ट करेगा
हमारे जीवन में पाप को कम करेगा और विधर्मियों को हराएगा। गलत सिद्धांतों को फैलाने वालों को हराने का एक माध्यम है पवित्र रोजरी बिंदी। इसमें वो 4 बातें हमें बता रही हैं। सबसे पहले, ये नरक के विरुद्ध हमारी लड़ाई का सबसे शक्तिशाली कवच है, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा, ये बुराई को नष्ट करेगा। तीसरा, पाप को कम करेगा। और चौथा, विधर्मियों जो गलत सिद्धांतों को फैलाते हैं उन्हें हराएगा। तो यदि आप कोई बुराई से फंसे हैं, आपको नरक की शक्तियों से लड़ने की क्षमता चाहिए और आप अपने जीवन में पाप से मुक्त होना चाहते हैं और विधर्मियों को हराना चाहते हैं, आप हर दिन रोजरी बिंदी करना शुरू करिए। चौथा है, चौथे बिंदु में भी एक नहीं अलग अलग विशेष कृपादान है। सबसे पहले वो कहती है हमारे जीवन में पुण्य और अच्छे कर्मों को फलने फूलने का कारण पवित्र रोजरी बिंदी बनेगा। हमारे जीवन में यदि अच्छे कर्म या पुण्य का कार्य हम बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पवित्र रोजरी बिंदी करने का आह्वान करती है। दूसरा है, यह हमें ईश्वर की प्रचुर दया प्राप्त कराएगी। हमें ईश्वर की दया का अनुभव अपने जीवन में करना है। मां मरियम कहती है हमें रोजरी बिंदी करने की जरूरत है। ये कैसे संभव है? क्योंकि रोजरी बिंदी में हम ईश्वर हमारे जीवन में जो कर चुके हैं उस पर हम मनन कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमें जो दे चुके हैं हम उसे अपना रहे हैं पवित्र रोजरी बिंदी के द्वारा। तीसरी बिंदु है इसके अंतर्गत, हमारे हृदयों को इस दुनियाई मोह माया और दुनियाई प्रेम से हटाकर ईश्वर पर मनन करने के लिए हमें, या ईश्वर पर अपना ध्यान लगाने के लिए हमें मदद करेगा। हम जानते हैं हम इस दुनियाई मोह माया में फंसे हुए हैं। इस दुनिया की प्रेम हमारे दिल में कूट कूट कर भरा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है हम उसके कारण हम इस दुनिया में ही नष्ट हो जाएं। लेकिन मां मरियम कहती है उससे छुटकारा पाने के लिए आप पवित्र रोजरी बिंदी करिए। वो करने से हमारा हृदय, जैसे मां मरियम ईश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोए रखकर मनन किया करती थी, उसी प्रकार हम पवित्र रोजरी बिंदी के द्वारा ईश्वर के कार्यों को हमारे हृदय में संजोए रखने और उस पर मनन करने और हमारा ध्यान ईश्वर पर लगाए रखने का जो अनुग्रह है, जो शिक्षा है, वो हमें पवित्र रोजरी बिंदी से हमें मिलेगी। इसी के अंतर्गत अगला है, और मां मरियम कहती है कि पवित्र रोजरी बिंदी करने के द्वारा हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। बुराई में फंसे रहने का एक कारण है हमारी सोच, हमारा दिमाग। हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं, यह हम हर कोई जानते हैं। हम इस दुनियाई बातों को ही सोचते रहते हैं तो हम उसी बुराई में फंसते जाते हैं, हम बुराई में ही बने रहते हैं। लेकिन हमें ईश्वर के साथ बने रहना है, ईश्वर की बातों में हमें लगे रहना है या पवित्र बनना है, तो हमें ईश्वर की बातों को हमारे दिल दिमाग में भरना पड़ेगा। उसके लिए पवित्र रोजरी बिंदी सबसे फायदेमंद एक माध्यम है। 5वां है, मां मरियम कहती हैं जो विश्वास पूर्वक हर दिन पवित्र रोजरी बिंदी करके अपने आप को मेरे हाथों में सौंपेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। यदि हम आनंद जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो मां मरियम कहती हैं हम हर दिन विश्वास पूर्वक पवित्र रोजरी बिंदी करके हम उनके संरक्षण में अपने आप को अर्पित कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। हम जानते हैं इस दुनिया में जीना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना हम पाप में जीवन जीते हैं। यदि हम पाप में मर जाएंगे तो हम नरक ही जाएंगे। लेकिन मां मरियम कहती हैं यदि हम विश्वास पूर्वक ईमानदारी से हर दिन पवित्र रोजरी बिंदी करते आएंगे तो मां मरियम कहती हैं कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम उनके संरक्षण में, उनके आंचल में हम बने रहेंगे। मां मरियम हमारी रक्षा करती रहेगी, हमें सन्मार्ग पर ले चलती रहेगी। 6वां है जो कोई
रोजरी बिंदी के पवित्र रहस्यों पर मनन करके अपने जीवन में उसको लागू करते हुए भक्ति पूर्वक अपना जीवन जिएगा, उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आएगा। जैसे हम भाग्य की बात करते हैं, वो सब उसके जीवन में नहीं आएगा। उससे बचने के लिए हमें मां मरियम के सानिध्य में रहकर उनके साथ यीशु के जीवन पर मनन करते हुए हमें पवित्र रोजरी बिंदी करने के लिए मां मरियम आह्वान करती है। और इसी बिंदु में आगे कहती है, यदि हम हर दिन रोजरी बिंदी करते रहेंगे ईमानदारी से, तो हम ईश्वर के न्याय के अधीन में हम नहीं आएंगे। यानी मां मरियम अपने मातृत्व में हमें बचाए रखकर हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, बुराइयों से हमें बचाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम पाप में नहीं मरेंगे। पाप में मरने का मतलब, जैसे पिछले बिंदु में भी मैं बताया, पाप में मरने का मतलब है मृत्यु में मरना, यानी हम नष्ट हो जाना, स्वर्ग नहीं जाना। मैं सोचता हूं ये कोई भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए मां मरियम कहती है हमें पवित्र रोजरी बिंदी करनी है। मैं पुनः याद दिला रहा हूं, पवित्र रोजरी बिंदी का मतलब हे हमारे पिता प्रणामरिया बोलना नहीं है। ये यीशु के जीवन पर मनन करते हुए मां मरियम के दृष्टिकोण से यीशु के जीवन को देखना। क्यों मां मरियम के दृष्टिकोण से? क्योंकि मां मरियम को छोड़कर इस दुनिया में ऐसे दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें यीशु के बारे में हमें शिक्षा दे सके। इसलिए हमें पवित्र रोजरी बिंदी करने के लिए वो आह्वान करती है। 7वां है, मां मरियम कहती हैं जो कोई ईमानदारी से पवित्र रोजरी बिंदी करेंगे वो कलीसिया के संस्कारों से कभी वंचित नहीं होंगे, और विशेष रूप से मृत्यु के समय वे संस्कार प्राप्त करेंगे। आप स्वीकार संस्कार हो या प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करने का, जिसको हम रोगी मिलन संस्कार कहते हैं, दोनों सब मिलाकर। तो यदि हमें कृपा की स्थिति में मरना है, मां मरियम कहती हैं मेरे संरक्षण में रहो और पवित्र रोजरी बिंदी करो। 8वां है, जो कोई पवित्र रोजरी बिंदी ईमानदारी से करेंगे उन्हें इस जीवन में और मृत्यु के समय ईश्वर की कृपा दान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगे, और मृत्यु के समय न केवल यीशु के बल्कि संतों के भी जो पुण्य फल है, पुण्य जीवन है, पुण्य कार्य है, उनके हम भी सहभागी होंगे। तो इस जीवन में यदि हम ईश्वर की कृपा को पूर्ण रूप से अनुभव करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, और मृत्यु के समय हम स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं, तो हमें पवित्र रोजरी बिंदी करने का आह्वान मां मरियम करती हैं। 9वां है, मां मरियम कहती हैं यदि हम शोधाग्नि में भी पहुंच जाएं और हम अपने जीवन काल में विश्वास पूर्वक ईमानदारी से पवित्र रोजरी बिंदी करते आए हैं, तो मरियम कहती है वो हमें उस शोधाग्नि से बचाएगी। शोधाग्नि क्या है? जैसे हम जानते हैं स्वर्ग और नरक के बीच में और एक जगह है, शुद्धिकरण का स्थान, जहां जो पाप में, माने आत्ममार पाप में नहीं, अन्य छोटे पापों में मरे हैं, उन लोग वहां शुद्ध किए जाते हैं, और शुद्धिकरण के बाद वहां से लोग स्वर्ग पहुंचते हैं। और वहां उन लोग स्वयं अपनी प्रार्थना के द्वारा, शक्ति के द्वारा स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है जो जीवित है। मां मरियम कहती हैं यदि आप जीवन काल में पवित्र रोजरी बिंदी करते आए हैं, यदि आप अपने छोटे पापों के कारण शोधाग्नि पहुंच गए, फिर भी मैं आपको वहां से छुड़ाऊंगी। आपको लोगों की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना आपके साथ है। 10वां है, जो पवित्र रोजरी बिंदी ईमानदारी से करेंगे उन्हें स्वर्ग में अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष महिमा प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं स्वर्ग में संतों की या वहां रहने वाले लोगों की श्रेणी अलग अलग होती है। तो मां मरियम कहती हैं जो रोजरी बिंदी करेंगे उन्हें स्वर्ग में जो महिमा प्राप्त होगी उसका स्तर, उसकी मात्रा अलग रहेगी। यानी हम ईश्वर के और निकट रहने की कृपा हमें पवित्र रोजरी बिंदी करने से प्राप्त होगी। वो कैसे? हम यीशु के जीवन में मनन करते हुए मां मरियम के सानिध्य में रहकर जिएंगे,
तो हम यीशु जैसे तो बनते जाएंगे। तो इसलिए मां मरियम कहती हैं पवित्र रोजरी बिंदी करो और यीशु जैसे बनते जाओ। 11वां है, जो विश्वास पूर्वक पवित्र रोजरी बिंदी करते हैं उन लोग उस प्रार्थना के समय मेरे द्वारा जो कुछ मांगते हैं उन्हें वो सब प्राप्त होगा। ईमानदारी से भक्ति पूर्वक ईश्वर की इच्छा पूरी करने उस मनोभाव से, स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए जब हम मां मरियम के माध्यम से ईश्वर से कुछ मांगेंगे, मां मरियम कहती हैं उन्हें वो प्राप्त होगा। ईमानदारी से भक्ति पूर्वक ईश्वर की महिमा के लिए हम मांगे, मां मरियम कहती हैं जो कुछ हम रोजरी बिंदी के समय मांगेंगे वो हमें वो देगी। 12वां है, जो कोई पवित्र माला बिंदी की प्रचार करते हैं उसको दूसरों तक फैलाते हैं, वो कहती हैं उनकी आवश्यकताओं में मैं उन्हें सहायता प्रदान करूंगी। तो जब हम जरूरतों में होंगे, यदि हम पवित्र रोजरी बिंदी का प्रचार यानी दूसरों को भी पवित्र रोजरी बिंदी करने प्रेरित करते आ रहे हैं, मां मरियम कहती है कि हमारी जरूरतों में वो आवश्यक हमारी सहायता करेगी, क्योंकि हम उनकी सहायता कर रहे हैं। वो अपने आप हमें वो सहारा मिलते जाएगा। 13वां है, मां मरियम कहती हैं कि हम जो ईमानदारी से पवित्र रोजरी बिंदी करते हैं और दूसरों तक इसे फैलाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं प्रार्थना करने, मां कहती हैं कि उन्हें उनके पुत्र यीशु से ये वरदान प्राप्त है कि उन लोगों के जीवन काल में और मृत्यु के समय उन्हें स्वर्ग के सभी वरदान प्राप्त होते रहेंगे। मां मरियम कहती हैं कि ये अधिकार, ये वरदान उनका पुत्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु उन्हें दिए हैं। ये ना केवल मां मरियम की उपस्थिति या उनकी मध्यस्थता, बल्कि सभी संतों की मध्यस्थता और उपस्थिति। क्योंकि हम जानते हैं अधिकांश, शायद ही कोई से ऐसे संत होंगे जो पवित्र रोजरी बिंदी या मां मरियम के प्रति भक्ति प्रकट नहीं किए होंगे। और सभी संतगण मां मरियम की संतान है, यीशु के भाई बहन है, तो उनकी भी सहायता हमें प्राप्त होगी। 4था है, मां मरियम कहती हैं जो कोई ईमानदारी से पवित्र रोजरी बिंदी करते हैं वे सब मेरी संतान हैं, मेरे पुत्र पुत्रियां हैं और प्रभु यीशु के, उनके पुत्र के भाई बहन हैं। पिछले बिंदु में जैसे मैंने कहा था, जो कोई पवित्र रोजरी बिंदी ईमानदारी से करेंगे वे मां मरियम की संतान है। मतलब प्रभु यीशु क्रूस पर मरते समय अपनी मां को हमारी मां के रूप में दिए, हमें उनकी संतान बना दिए। और इसके साथ जब हम पवित्र रोजरी बिंदी करेंगे, हम भी मां मरियम के समान, हमारी मां के समान, उनके पुत्र हमारे प्रभु यीशु, हमारे बड़े भाई के समान हम बनते जाएंगे। क्योंकि यहां हम मां मरियम के सानिध्य में रहकर उनके साथ प्रभु यीशु के जीवन पर, उनके वचनों पर हम मनन चिंतन करते हैं। इसका अर्थ है यदि हमें मुक्ति प्राप्त होनी है, आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको और मुझे पवित्र रोजरी बिंदी करने के लिए मरियम कहती हैं। 15वां आखिरी प्रतिज्ञा है, मां मरियम कहती हैं जो कोई भक्ति पूर्वक पवित्र रोजरी बिंदी करेंगे, ये एक संकेत है। इसके द्वारा एक फल के बारे में केवल वो नहीं कहती हैं, एक संकेत है, साइन है। किस चीज का? कि हम मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। मुक्ति प्राप्त करने के एक संकेत तो ये रहे मां मरियम द्वारा संत डोमिनिक के माध्यम से हमें दी गई 15 प्रतिज्ञाएं या वादाएं, अंग्रेजी में 15 प्रॉमिसेस। हम ईमानदारी से मां मरियम के साथ मिलकर यदि प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करके हम अपना जीवन जिएंगे, तो हम मां मरियम द्वारा बताई गई इन 15 वादाओं को, प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम हर कोई इन सभी वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में हर दिन ईमानदारी से भक्ति पूर्वक मां मरियम के सानिध्य में रहकर उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करते हुए पवित्र रोजरी बिंदी करें।
और माँ मरियम के द्वारा ईश्वर की सुरक्षा और आनंद जीवन प्राप्त करें। और ये मत भूलें, न केवल हम ये प्रार्थना करें बल्कि दूसरों को भी प्रार्थना करने हम प्रेरित करें, क्योंकि इसके द्वारा जैसे माँ मरियम कही है, हम इस दुनिया को जीतेंगे, यानी दुनिया में ईश्वरीय वरदान और मुक्ति जन जन तक फैलाने में हम माँ मरियम की सहायता भी करेंगे। तो मुझे आशा है हम माँ मरियम की सच्ची संतान सिद्ध होंगे। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।